ये देखो हमारे बेमौसम अंगूर लगे हैं आजकल। हमारे घर के बाहर की हालत ऐसी है। हस्बैंड ने ना आज पूरे घर के बाहर जितने भी पेड़ हैं, फ्लावर है ना, उनकी कटिंग कर दी है। या आज सुबह से बस यही काम में लगे हैं, बाहर के जितने भी हैं सबकी कटिंग कर रहे हैं। यहाँ नींबू का पेड़ था, उसकी भी कटिंग कर दी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्लीनिंग लगभग हो चुकी है। आज मेरा बचा है किचन, तो मैं किचन साफ़ करूंगी। और आज हस्बैंड भी घर पे हैं। थोड़ा सा हमारे लाइट के स्विच बोर्ड वगैरह ख़राब हो रहे थे, तो किसी को बुलाया है, वो ठीक कर रहे हैं। और वो बाहर पे इन्होंने सारा काम फैला रखा है। जैसे मैंने आपको बताया, खेत में धानों के लिए मशीन लगी है, कुछ धान छत में डाले हैं सुखाने के लिए। इतना काम है, इतना काम है, बस काम ही काम के रख लिया है मैंने। चावल उसी टाइम पे चढ़ाऊंगी, तो फटाफट जाती हूँ किचन साफ करने में लगती हूँ। किचन की हालत ना बहुत गंदी हो रखी है। ऐसे 4-5 दिन से जब से मैं सफाई करने में लगी ना, तो बस खाना खाया और उसके बाद अच्छे से किचन साफ भी नहीं कर रही थी और काम में लग जा रही थी। तो उसकी वजह से सिर्फ 4-5 ही दिन में किचन की बहुत ही गंदी हालत हो गई है। तो यहाँ पे मैंने सारे डिब्बे खाली कर लिए हैं और जो भी सामान था वो बाहर धूप में सुखाने के लिए डाल दिया। और अब फटाफट से सारे ये डिब्बे धोऊंगी। और आजकल ना थोड़ा सा जाड़ों में प्रॉब्लम रहता है कि डिब्बे ना चिपचिपे हो जाते हैं, बिना गर्म पानी के नहीं होते। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा गर्म पानी लाई हूँ। डिब्बे जितने भी थे मैंने धो लिए हैं। अब इनको मैं बाहर पे सुखाने के लिए डाल दूंगी। और कुछ डिब्बे ना जो ज़्यादा गंदे हुए थे वो मैंने बाहर पे रखे हैं। और किचन पूरा खाली कर लिया है मैंने, और अब सफाई करना स्टार्ट करती हूँ। गैस स्टोव को भी खोल के बाहर पे रख दूंगी और इसको भी आज अच्छे से साफ़ करूंगी। और इसका जो पाइप था ना वो भी चेंज करना है, तो इसलिए मैंने इसको खोल के बाहर पे रख दिया है। और बाद में अच्छे से इसकी धुलाई करके फिर अंदर रख दूंगी। किचन की हमेशा धुलाई करते टाइम ना मैं पहले जो स्विच बोर्ड होता है ना उसमें टेप लगा लेती हूँ कि कहीं पानी ना चले जाए। क्योंकि एक बार हुआ था मेरे साथ, करंट लगा था, तो हमेशा मैं पहले टेप लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर धुलाई करना स्टार्ट करती हूँ। तो बस वही है। यहाँ पे मैंने रिन साबुन लिया है और स्क्रबर से इसको घिस लूँगी। और ये घिसने में ना जो हाथ दर्द होता है, 5 से 6 दिन हो गया था मुझे क्लीनिंग करते करते, बट डेली नॉर्मल चल रहा था। किचन साफ़ जिस दिन किया था ना उस दिन शाम को मुझे रोना आ गया था कि मतलब इतना काम फैला था। मतलब चाहे कुछ ये एहसास हुआ कि किचन को हमेशा ओके होना चाहिए, कि ताकि कोई भी हाउसवाइफ हो ना, वो किचन में आ रहे तो उसको प्रॉपर सामान मिल रहा है। उस दिन हस्बैंड भी घर पे थे और घर पे लाइट का काम भी चल रहा था, तो थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे और अंधेरा हो गया था, मेरा किचन सेट नहीं हुआ था। और मुझे मतलब रोना जैसा आ गया था कि मैं कैसे ये सब कुछ करूँ, क्योंकि हेल्प करने वाला कोई नहीं, अकेले, और सब कुछ खुद से करना है। तो बहुत ज़्यादा मुझे उस दिन ये हुआ कि ना आइंदा से अगर मैं किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी तो 2 पार्ट में करूँगी। एक दिन कंटेनर्स ये वो वगैरह ये वॉश कर लूँगी और दूसरे दिन फिर जो ये डस्टिंग और क्लीनिंग वगैरह रहती है वो करूँगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा उस दिन मेरे साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि मैं मतलब यहाँ पे मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ उस दिन। क्योंकि पूरे मतलब किचन साफ़ करना में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इतने रूम की सफाई करी और डेली में क्लीनिंग चल रहा था, तो नॉर्मल चल हो जाता था। बट उस दिन ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, रात तक मेरा किचन सेट नहीं हो पाया।
पे पानी के साथ साथ इसमें कपड़ा भी मार दूँगी, क्योंकि जो हमने साबुन से घिसा हुआ होता है ना, जो फिर वो बाद में सूखने के बाद फिर वाइट वाइट से उसके दाग दिखने लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने एक बार इसमें पानी मार दिया है और दोबारा फिर इसको कपड़े से घिस लूँगी, क्योंकि वो ये दाग दिख जाते हैं फिर सूखने के बाद। तो बस यहाँ पे किचन मेरा पूरा साफ़ हो गया है और धुलाई डस्टिंग वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया है। साफ़ करने के बाद तो चमकता ही है ना। 3 बज गए हैं और अभी तक किचन बस अभी पूरा धो के मैं बाहर को आ रही हूँ। और जो बाहर पे मैंने गैस रखा है और भी बर्तन है ना, तो वो अभी धुले नहीं है। अब मुझे थोड़ा सा टेंशन हो रही है कि बहुत टाइम हो गया और अभी शाम के खाने का टाइम हो जाएगा, तो क्या करूँ, इतना कुछ सेट करना है। तो थोड़ी देर आराम करती हूँ, क्योंकि अब भी खाना खाया है। फिर उसके बाद कंटिन्यू करूँगी। और आज तो पता नहीं, मुझे लग रहा है मुझे खाना बनाने में 10 से 11 बज जाएगा, क्योंकि किचन का सारे बर्तन बाहर है, एक भी ऐसा नहीं है जो किचन में है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं गैस स्टोव साफ़ कर दूँगी, क्योंकि फिर चाय बनाने का टाइम हो रहा है और ये गैस को सेट कर दूँगी, वरना फिर चाय के लिए लेट हो जाएगा। और खेत में लेबर वगैरह भी लगे थे ना, तो उनके लिए भी चाय बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैं ये गैस स्टोव साफ़ करके इसको सेट कर दूँगी और उसके बाद फिर ये सारे बर्तन धोऊँगी। और पता नहीं डीप क्लीनिंग करते टाइम ना कि इतने बर्तन कहाँ से निकल आते हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आता। मुझे उस दिन गुस्सा भी आ रहा था कि इतना काम पता नहीं कैसे हो जाता है। बट सच में एक चीज़ सीखा कि आइंदा से मैं किचन को 2 पार्ट में साफ़ करूँगी, क्योंकि एक ही दिन इतना कुछ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ये हस्बैंड के लंच बॉक्सेस थे, तो आजकल ये नहीं ले जाते हैं, तो ये भी किचन में ऐसे पड़े थे और मैंने ये खोले। वैसे मैंने ये जो बैग होते ना उनमें पैक करके रखे थे, तो ये फिर भी इनमें जो ऑयल टाइप का लगा रहता है ना, जो चिपचिपापन होता है, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मैंने ये किचन में ही रखा था। बट आज मैं इनको साफ़ करके कहीं और रख दूँगी ताकि ये गंदे ना हो। तो बस ये सारे बर्तन वॉश करती हूँ। तो अब यहाँ पे ना मैं ये सारे पेपर बिछा लूँगी स्लीप में। हमेशा मैं यही करती हूँ, पेपर बिछाती हूँ। नीचे मैंने इनकी ना एक पन्नियाँ डाली हैं, क्योंकि चिपचिपे ना हो करके हमेशा यही करती हूँ कि नीचे एक पन्नी डाल देती हूँ, ऊपर से फिर न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये सब कुछ करके सारे बर्तन सेट करूँगी। और टाइम ज़्यादा हो गया था, तो मैंने अपने बच्चों से बोला कि बेटा आप बाहर से बर्तन ला दो और मुझे देते जाओ, मैं रखते जाऊँगी। तो वो दोनों ना बाहर से बर्तन लाते गए, किचन में रखते गए और मैंने सारे बर्तनों को फिर किचन में लगा लिया था। और कुछ बर्तन मेरे रह गए थे जो मैंने फिर दूसरे दिन लगाए, क्योंकि उस दिन पॉसिबल नहीं था। मुझे ना अंधेरा हो गया था सफाई करते करते और किचन सेट करते करते, तो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने फिर कुछ सामान दूसरे दिन रखा था, बस जितना उस दिन हो पाता था मुझसे वो ही मैंने रखा था, और फिर सारा सामान मैंने दूसरे दिन रखा था।